वेलकम बैक। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है C3 साइकिल या आपका C3 पाथवे। ओके, C3 पाथवे और वी ऑल्सो कॉल इट एज C3 साइकिल। ओके, इसका एक और नाम है कॉमनली, इसे हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। ओके, ये सारी साइकिल्स हम कहाँ देखते हैं? बेसिकली ये सारी साइकिल हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हम ये साइकिल देखते हैं। इससे क्लियरली हमें ये पता चलता है कि ये जो साइकिल्स है वो प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट्स में ये साइकिल कैरी आउट होती है। ठीक है, इस साइकिल का नाम केल्विन साइकिल क्यों हुआ? केल्विन साइकिल क्योंकि इसे डिस्कवर करने वाले का नाम है मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने इसे डिस्कवर किया, इस पूरी प्रोसेस को, इस साइकिल को, इसलिए इस साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहते हैं इसे? C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा ना, वो आपका एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट होगा। 3 कार्बन का कंपाउंड होगा या फिर एक प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा वो 3 कार्बन कंसिस्ट करेगा। जो भी प्रोडक्ट होगा स्टेबल, फर्स्ट स्टेबल। देखो, आपको यहाँ पर वर्ड पे ध्यान देना है, ये है फर्स्ट स्टेबल। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल, इसका मतलब है कि जो पहला स्टेबल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जब कोई भी रिएक्शन होता है, लेकिन जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा इस साइकिल का, वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड होगा। वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो उसमें 3 कार्बन होंगे, तो इसीलिए इस साइकिल का नाम C3 साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो साइकिल होती है ये प्लांट्स में कैरी आउट होती है। और इसमें होता क्या है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्लांट गेन करता है, अब हमें ये पता चल गया कि ये फोटोसिंथेसिस में कैरी आउट होती है प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, उसको किसी न किसी तरीके से फिक्स करना प्लांट्स के थ्रू, जो वो अपने डेली नीड्स में यूज कर सके इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये साइकिल इस चीज में इनकी हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा फिक्सेशन करना कि लास्ट में ये उसे कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दे। बेसिकली क्या होगा अगर हम फिक्स करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स को मिल रही है उससे ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देंगे ताकि ये यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और हम इसे चेंज करना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जिसमें अब देखो कार्बोहाइड्रेट में जो भी हम पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट यूज करें, चाहे वो ग्लूकोज हो, ठीक है, या फिर वो सुक्रोज हो, फ्रुक्टोज हो, स्टार्च हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा हमारा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है ना, तो मतलब हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो मतलब कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा, और इसके बाद रीजनरेशन। क्या होता है बेसिकली कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया एक साइकिल में, अब आपको वो साइकिल कंटिन्यू करनी है ना, आपको वो पूरी साइकिल कंटिन्यू करनी है, तो उस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए प्रोडक्ट्स का उतना ही वापस मात्रा में प्रेजेंट होना जरूरी है। आपने कोई चीज यूज कर लिया, आपको वापस वो चीज उतनी चाहिए होगी ना पूरी साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। कोई चीज खाली हो रही है तो आपको वो पूरा स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, हम जो चीज यूज कर रहे हैं उसको हम फिर से रीजनरेट करेंगे ताकि साइकिल फिर से कैरी आउट हो पाए। ठीक है, इतने पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। देखो, ये जो C3 साइकिल होती है आपकी, ये होती है आपकी यूनिवर्सल साइकिल। अब यूनिवर्सल साइकिल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल साइकिल का मतलब होता है कि ये जो साइकिल है ये सारे प्लांट्स में पाई जाएगी। फाउंड इन ऑल प्लांट्स लिख दो, फाउंड इन ऑल प्लांट्स। ठीक है,
आपने पढ़ा होगा C4 साइकिल भी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे C4 साइकिल होगा, एक C3 साइकिल होगी, एक C4 साइकिल होगी। तो उसी की बेसिस पे प्लांट्स डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में, जैसे कि C3 प्लांट्स होंगे कुछ और कुछ C4 प्लांट्स होंगे। ठीक है, जो जो साइकिल वो कैरी आउट कर रहे हैं उस हिसाब से दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं बेसिकली समझा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि C3 प्लांट्स में तो C3 साइकिल होगी, C4 प्लांट में C4, लेकिन यूनिवर्सल साइकिल कौन सी है हमारी? C3 साइकिल, मतलब कि ये हर प्लांट में कैरी आउट होती है। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा और प्लांट्स अपने लिए फूड सही से स्टोर कर पाएगी। ठीक है, तो ये तो हर प्लांट्स में होना जरूरी है ना सर्वाइवल के लिए। तो मतलब ये C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल कैरी आउट होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है कि C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल जो है वो कैरी आउट होती है, इसलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल साइकिल। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि C3 साइकिल में C4 साइकिल भी कैरी आउट होती होगी। C4 प्लांट्स में C4 साइकिल के साथ C3 साइकिल भी कैरी आउट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बेसिकली हमने ये स्टेप्स लिख दिए इस तरीके, जब हमने ये समझा कि इस प्रोसेस में क्या होता है तो हमने एक तरीके से इसके स्टेप्स लिख दिए। इसमें बेसिकली स्टेप्स क्या क्या होते हैं? एक तो होता है आपका कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, और इसमें क्या होगा? इसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में मिलती है। अब इसको लेने में तो कोई एनर्जी यूज ही नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से उसे मिल रही है, कोई एनर्जी उसकी यूटिलाइज नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, हमने ले ली। अब इसके बाद ये हो गया रिडक्शन, जो हम कैरी आउट करेंगे ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम चेंज कर सके इसमें कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर सके। इसके लिए हमें रिडक्शन कैरी आउट करना पड़ेगा और इसमें हमारी एटीपी यूज होगी। कितनी यूज होगी वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, और थर्ड प्रोसेस आती है हमारी रीजनरेशन की। हमारा जो भी एक्स्ट्रा हेल्प कर, जिसने भी हमारी एक्स्ट्रा हेल्प की उसे हमें फिर से स्टॉक में लाना होगा ना, तो वो होती है हमारी रीजनरेशन। ठीक है, दिस इज योर रीजनरेशन। इसमें भी एटीपी यूज होती है। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी सोर्सेस की। ठीक है, कि कितनी एनर्जी यूज होती है किस प्रोसेस के लिए। देखो, अगर मैं बात करूं एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की एनर्जी कितनी यूज होगी, तो कार्बोक्सिलेशन में मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है तो इसके लिए कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। लेकिन रिडक्शन वाले में क्या होगा कि रिड्यूस करना पड़ रहा है, हमें ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे बताया नहीं, देखो हमें ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है ताकि हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर पाए, ताकि हम हाइड्रोजन को ऐड कर पाए। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन की प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, जिसके लिए ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की यूटिलाइजेशन जरूरी है। तो एनर्जी कितनी लगेगी? तो एनर्जी जो है वो हमारी रिडक्शन वाली स्टेप में लगेगी, और कितनी लगेगी? 2 moles of ATP, okay, and 2 moles of NADPH. ठीक है, 2 moles of ATP and 2 moles of NADPH। अगर रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन में क्या होगा? हमारे 1 मोल ATP लगेगा से। ठीक है, 1 मोल ATP लगेगा। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो C3 साइकिल है, ठीक है, C3 साइकिल में 1 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में हमारे 3 ATP प्लस 1 NADPH यूज हो रहा है। NADPH, ओके, हो रहा है ना? देख रहे हो ना यहाँ पे 2 + 1 3 ATP एंड 2 NADPH, ओके, 2 NADPH यूज हो रहा है। ठीक है, 2 + 1 3 ATP एंड 2 NADPH हमारा एक यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ये आपको याद रखना है ताकि आपको पता चले कि हम कितने कार्बन्स के बनाएंगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके हम कितने कार्बन्स के कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, उसमें हमारी कितनी एनर्जी यूज होगी। ठीक है, अब ये तो हमने इतना तो हमने पढ़ लिया कि ये सब प्रोसेसेस कैरी आउट होती है, और ये हमने एक तरीके से वर्बली पढ़ लिया, नॉर्मल थियोरेटिकली हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम इसे एक साइकिल के तरीके से पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब मैं खुद आपको ड्रॉ करके वो साइकिल समझाती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम C3 साइकिल को अब साइक्लिक फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि CO2 यूज होगा, दिस इज योर CO2।
ठीक है। क्या होता है कि एक 5 कार्बन का RUB ये होता है प्लांट में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बार बाहर एटमॉस्फेयर में, हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे। ये एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस होता है, सॉरी, ये एक सब्सटेंस होता है 5 कार्बन का, जिसे हम बोलेंगे रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ओके, रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसे बोलेंगे, ठीक है। 5 कार्बन का ये होता है और ये प्लांट में होता है रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर से यहाँ एंटर करेगा और ये है ही आपका प्लांट में, तो ये क्या करेंगे। अब मैंने क्या बताया, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है, तो वो कौन सा स्टेप स्टार्ट हो रहा है, हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा था, हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा था, हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा था, कार्बोक्सिलेशन का। ओके, कार्बोक्सिलेशन का। तो ये हमारी प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन हो गई ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से फ्री में मिल गई, कोई एटीपी कुछ खर्च हुआ नहीं है, तो ये हमारी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे बनेगा एक 6 कार्बन का प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, ये होता है अनस्टेबल। 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है अनस्टेबल, ठीक है। 5 कार्बन तो ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट होता है अनस्टेबल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि ये जो प्रोसेस होती है, इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है, 3 कार्बन का होता है। तो अब क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा 2 3 3 कार्बन के प्रोडक्ट में, ठीक है, 2 3 3 कार्बन के प्रोडक्ट में। अब ये 3 कार्बन का है, मतलब ये स्टेबल है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इसे C3 साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये ध्यान रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है, ये जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना है इसे हम बोलते हैं PGA, ठीक है, PGA। क्या बोलते हैं इसे हम, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शायद मेरे पीछे ही छुप जाएगा, यहां लिख देती हूँ, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये एसिड है, 3 कार्बन का एसिड होगा, ठीक है, 3 कार्बन का एसिड होगा। आपको इसको एल्डिहाइड के साथ नहीं मिक्सअप करना है, आपको इसे एल्डिहाइड के साथ मिक्सअप नहीं करना है, क्योंकि ये एल्डिहाइड जो होता है वो भी ए होता है, जैसे PGA है, ठीक है। तो PGA इसमें एसिड है, ये बात ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल का एक 3 कार्बन का एसिड होगा, जिसे बोलते हैं PGA या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरैल्डिहाइड नहीं बोलना है आपको, ठीक है, एल्डिहाइड नहीं बोलना है। और ये जो आपका रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, ये आपका है एक कीटोज शुगर, ठीक है, कीटोज शुगर, और ये आपका एसिड है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि PGA फर्स्ट 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट होगा जो C3 साइकिल में फॉर्म होगा, और ये होगा एक एसिड, एल्डिहाइड के साथ इसे कंफ्यूज नहीं होना है PGA को, ठीक है। अब क्या होता है, हमने बात की कार्बोक्सिलेशन के बाद हमारी प्रोसेस आएगी दूसरी, इसमें क्या होगा कि हम अब करेंगे रिडक्शन। वेट, इसे भी इसी पेन से लिख दे, ठीक है। अब हमारा होगा यहाँ पे रिडक्शन होगा, और अब क्या बनेगा, अब यहां बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। इसका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हमने रिडक्शन कर दिया और ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। क्यों बनाया हमने ट्रायोस फॉस्फेट, ये अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज और यहाँ पे पढ़ी थी ऊपर, कि जब रिडक्शन होगा तब क्या होगा, हमारी ATP यूज होगी, याद आ रहा है, ATP यूज होगी। तो हमारी ATP यूज करते हैं, चलो हमारी ATP, कितने मॉलिक्यूल्स थे ATP के, 2, वो चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ADP, ओके, यस 2ADP, और साथ में हमारे 2 NADPH थे, NADPH, ठीक है, 2 NADPH थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 NADP,
प्लस, ये हमने H दे दिया है, हमने H ऐड कर दिया है, तभी रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब हमने ट्रायोस फॉस्फेट क्यों बनाया, हमने ये वाला प्रोडक्ट क्यों बनाया ट्रायोस फॉस्फेट, हमने ये प्रोडक्ट इसलिए बनाया कि अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ना, ये अब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करवा देगा। अभी इसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करवाना। अब ये 6 कार्बन का भी करा सकता है, 12 कार्बन का भी करा सकता है, 1000 कार्बन का भी करा सकता है, ये स्टार्च करा सकता है, ये सुक्रोज करा सकता है, ये ग्लूकोज करा सकता है, ठीक है। ये सारा अब ये करेगा, कार्बोहाइड्रेट सब ट्रायोस फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारी हो गई इतनी प्रोसेस। अब हमें ट्रायोस फॉस्फेट का वापस, अब हमें ये चाहिए ना ये सब्सटेंस, अब हमें वापस ये चाहिए ना RUBP, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, रीजनरेशन, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो साइकिल नहीं बनेगी ना, अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो साइकिल ही नहीं बनेगी हमारी, तो हम यहाँ पे करेंगे रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन करेंगे। और रीजनरेशन में क्या होगा, कितने ATP यूज होंगे हमारे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, जो कि फिर ADP में बदल जाएगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या चीज समझ में आ रही है यहाँ से, ये तो हमने सीख ली है, ये हमारी C3 साइकिल, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी इसमें, और हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या समझा रहे हैं आपको, कि मेन चीज क्या समझा रहे हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, ठीक है, इसका फिक्सेशन जब हमने किया, इसको जब हमने यूटिलाइज किया, इसका जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया, कन्वर्ट किया इसको कार्बोहाइड्रेट में यूज करने के लिए, ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए जब इसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया, तो क्या हुआ, हमें कितने ATP लगे, 3 ATP प्लस 2 NADPH, ठीक है, ये हमें लगा। तो अगर इसी तरह से हम यहाँ पर 6 कार्बन का अगर बनाना चाहे तो कितने लगेंगे, ये आपको कमेंट में बताना है कि 6 कार्बन का बनाना चाहे तो कितने लगेंगे, ठीक है। चलो ये 6 कार्बन का मैं आपको बता देती हूँ, 12 कार्बन का आपको मुझे बताना है। जैसे एक कार्बन के लिए इतने लगे, तो 6 के लिए कितने लगेंगे, 6 × 3 18 ATP एंड 6 × 2 12 NADPH। अगर हम किसका फॉर्मेशन करें, ग्लूकोज का, 6 कार्बन का ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मेशन करवाएं, ठीक है, 6 कार्बन का अगर ग्लूकोज का हम फॉर्मेशन कराएं, ठीक है। आ रही इतनी बात समझ में। तो बेसिकली ये सारी चीजें थी जो भी कवर करने लायक थी, और इसके अलावा C3 साइकिल में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि ये जो साइकिल है ये आपके मीजोफिल सेल्स में होती है, ठीक है, मीजोफिल सेल्स में होती है, प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स में कैरी आउट होती है प्लांट्स में। अब एक बेसिकली क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि C3 साइकिल होती है, जिसे हम C3 पाथवे भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं C3 केल्विन साइकिल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, मेल्विन केल्विन ने, ठीक है, इसलिए इसका नाम केल्विन साइकिल पड़ गया। ये जो है फोटोसिंथेसिस में हमें देखने को मिलती है प्लांट्स में। क्या होता है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, ताकि प्लांट उसको यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। कौन से 3 स्टेप्स होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन, देन रीजनरेशन, ठीक है। कितने ATP यूज होते हैं, ATP यूज होंगे रिडक्शन में 2 ATP एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल्स, ओके। और इसमें आपके रीजनरेशन में कितने यूज होंगे, एक ATP, बस NADPH मॉलिक्यूल्स नहीं उसमें, ठीक है। बाद में इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, वो 3 कार्बन का बनता है, इसीलिए तो इसे C3 साइकिल बोलते हैं। कौन सा बनता है, PGA, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और मीजोफिल सेल्स में ये होता है, कैरी आउट होता है। एनीथिंग एल्स ये है कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ये C4 प्लांट्स में भी कैरी आउट होती है, ये C3 में तो कैरी आउट होती है, सारे प्लांट्स में ये साइकिल कैरी आउट होती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल साइकिल बोलते हैं, ओके। इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और फॉलो फॉर मोर एंड थैंक यू, कीप फॉलोइंग।